नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है नया अवतार। नंदू बहुत ही सुंदर और शांत प्रवृत्ति का बच्चा था। न जाने उसको कुष्ठ रोग कब लग गया। रोग ऐसा था कि बढ़ता ही जा रहा था। शरीर से दुर्गंध फैल रही थी। वह सबके लिए अस्पृश्य सा बन गया था। नंदू के माता पिता कब के ही मर चुके थे। भाई भाभी थे, किंतु वे भी अब नंदू के पास जाने को तैयार नहीं थे। पड़ोस के लोग नंदू को खेत के एक झोंपड़ी में छोड़ आए। टूटी फूटी झोंपड़ी में टूटी फूटी चारपाई पर पड़ा पड़ा नंदू राम राम का मंद स्वर में उच्चारण करता रहता था और अपना दिन काटता रहता था। जंगल में किसी को दया आ जाती तो थोड़ा बहुत पानी और रोटी के 2 टुकड़े उसे दे आता। असहाय नंदू केवल इसीलिए जी रहा था कि उसकी मृत्यु नहीं आ रही थी। दोस्तों, मृत्यु तो जब ही आती है जब ईश्वर ने लिखी होती है। और ये कुष्ठ रोग भी आजकल की कोरोना वैश्विक महामारी की तरह था। उस वक्त कोई भी लोग उसके पास में नहीं आते थे। कोई कुष्ठ रोगी हो जाता था तो कोई भी उसके पास में नहीं आते थे। जैसे अभी कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से कोई भी किसी के पास में नहीं फटकता, ऐसा ही नंदू के साथ में हो रहा था। गांव के लोग कहते थे कि अब नंदू थोड़े ही दिनों का मेहमान है। राम नाम के अतिरिक्त अब इसका कोई दूसरा सहारा नहीं था। भाई भाभी के लिए तो वह नंदू कब का मर चुका था। एक दिन जंगल के बीच खेत से रास्ते से एक किशोर बालक जा रहा था। उसने पानी पानी की आवाज़ सुनाई दी तो उस किशोर बालक ने उस झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो वो व्यक्ति पानी पानी कह रहा था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, नंदू ही था। पानी की पुकार सुनते ही उस किशोर बालक का हृदय दया के स्रोत में उमड़ पड़ा। उसके पांव उस झोंपड़ी के अंदर चले गए। दूर से बदबू आ रही थी, किंतु हृदय की दया भावना से वह उसे दुर्गंध भी सुगंध की तरह ही लग रही थी। झोंपड़ी में पहुंचते ही किशोर ने प्रश्न किया, क्यों, पानी पीना है क्या? अभी ला कर देता हूँ। नंदू ने कहा, अरे नहीं भाई नहीं, तुम मेरे पास में मत आओ, तुम इस झोंपड़ी से बाहर चले जाओ। नंदू की आंखों से आंसू आ रहे थे। वह बोला, क्यों? मैंने कहा नंदू ने कि तुम बाहर चले जाओ, मुझे ऐसी बीमारी है जो रोग तुम्हें लग गया। तो नंदू इस प्रकार कह करके फूट फूट कर रोने लगा। किशोर ने कहा, नहीं नहीं, रोग लगता है तो भले ही लगे, किंतु मैं तुम्हें पानी बिना मरने नहीं दूंगा। कोने में पड़ी हुई मटकी लेकर किशोर पास के कुएं पर गया और पानी लेकर आ पहुंचा। आकर उसने नंदू को पानी पिलाया। नंदू प्रसन्न हो गया और उसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बहने लगी। वह किशोर को आशीर्वाद देने लगा, परंतु किशोर को अभी भी संतोष नहीं हुआ। वह जल्दी से दौड़कर अपने खेत में गया और घास की गठरी उठाकर अपने घर आया। जाते ही उसने अपनी माँ से नंदू के दुख की बात कह सुनाई। माँ भी साक्षात दया की देवी थी। उसने कहा, बेटा, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब तुझे भी भूख तो लगी होगी, परंतु बेचारा नंदू न मालूम कितने दिनों से भूखा पड़ा होगा। ये रोटियां और साग लेकर जाओ और दौड़ कर जाकर नंदू को खिलाओ। उसकी माँ ने कहा, बेटा, अपने पेट की तो कुत्ते भी चिंता करते हैं, जो दूसरे की पेट की चिंता करे वही सच्चा मानव होता है। तुम तो वही हो ना, जाओ जाकर नंदू को भोजन करा के आओ। किशोर जाकर नंदू को भोजन कराने लगा। नंदू भोजन पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसको लगा, इस किशोर के रूप में आकर साक्षात भगवान ने ही मुझे भोजन दे रहे हैं। रोटी खाते खाते नंदू सोच रहा था, मेरा प्यारा राम प्रत्येक के हृदय में बैठा हुआ है। उसमें भी हारे को हरि नाम तो निराशा के घोर अंधकार में अमृत का काम करता है। मनुष्य तो मात्र अपनी ही चिंता करता है। मेरा राम तो सारी दुनिया को खिलाकर ही खाता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बालक मेरे राम से कम नहीं है। थोड़े ही दिनों में नंदू की चिंता का भार किशोर के माता पिता ने ले लिया। माता पिता और किशोर बालक तीनों ने मिलकर नंदू की खूब सेवा की। दवाई का ध्यान रखा, खाने का ध्यान रखा और स्नेह युक्त मानवीयता के स्पर्श से नंदू धीरे धीरे अच्छा होने लगा। और 7-8 महीने में तो नंदू बिल्कुल अच्छा और तंदुरुस्त, शरीर भी चंदन की शीतलता का अनुभव करने लगा था। अच्छा होने के बाद में नंदू साक्षात श्रद्धा एवं मानवता की प्रतिमूर्ति बन गया और किसी का भी दुख दर्द सुनकर वह तत्क्षण ही उसके सेवा शुश्रूषा में लग जाता था।
वह मानता था कि ईश्वर ने मुझे नया अवतार इसीलिए दिया है कि मैं दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझूं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।